हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 10.13 ये उसने हमें फिगर दे रखी है जिसके अंदर वो कह रहा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। वो कह रहा है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो पैरेलल टेंजेंट्स है सर्कल के अंदर, और अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ओ, ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। वो कह रहा है एक अनदर टेंजेंट है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे। अभी तक उसने हमें सिर्फ फिगर को ही समझाया है कि फिगर में क्या क्या दे रखा है उसने, और वो अब हमें कह रहा है प्रूफ करो कि ए ओ बी, ए ओ बी क्या करना है प्रूफ, ए ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। मैंने क्वेश्चन में से नोट डाउन करना भूल गई थी। तो चलिए क्या कर सकते हैं हम। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो मेरे को ये लग रहा है कि भाई इसने कोई एंगल दे देता हमें तो भी मैं निकाल लेती ए ओ बी। अब इसने कोई एंगल भी नहीं दे रखे हमें, इसने कोई साइड्स भी इक्वल नहीं दे रखी या कुछ ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो मैं इसको कैसे करूं। तो मैंने ध्यान दिया कि भाई ये जो एक्सटर्नल टेंजेंट से, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पे जो लाइंस बन रही है आपस में इक्वल होती है, तो क्यों ना मैं सबसे पहले मैं इसको एक ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन कर दिया मैंने, ओसी को कर दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ कर दूं, बोले तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर दूं, तो आप बोलोगे उससे क्या होगा। भाई इससे बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। लेट स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत कुछ होगा, आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर तीन बातें हमें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या कर सकते हैं। पी ए इक्वल टू ए सी, पी ए इक्वल टू ए सी। क्यों जी, रीजन बताइए बताइए बताइए। क्योंकि बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट्स बनते हैं तो क्या होता है, वो इक्वल होते हैं। बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट। और दूसरी बात क्या प्रूव कर सकते हैं हम इसके अंदर, एओ मतलब यानी ओ ए इक्वल हो सकता है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, कॉमन है दोनों में। तीसरी चीज और क्या प्रूफ कर सकते हैं हम, अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब ओपी इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। हमने तीन बातें प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब बाय साइड 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 एंगल ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। अब इसको इक्वल करने से क्या फायदा हुआ, मैं इसको एंगल 1 मान लेती हूँ, इसको एंगल 2 मान लेती हूँ, तो मैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकती हूँ बाय सिंप्लिसिटी। जी हाँ, कर सकते हो। अरे भाई इसको निकाल के, लेकिन होगा क्या, थोड़ा सब्र करो, होगा बहुत कुछ होगा। सिमिलरली हम इसमें भी कर सकते हैं ऐसा ही। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे अब दोबारा से, क्योंकि बात तो सेम ही है, बात तो करना तो सेम तरीके से। इसको हम ऐसे लिख देंगे, सिमिलरली ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, सिमिलरली ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ये इसको हम कॉन्ग्रेंट लिख देते हैं, और इसको हम जो है अपना एंगल मान लेते हैं, एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसीटी। ठीक है, हम करते तो वही सेम चीज, तीन चीजें प्रूफ करते, कॉन्ग्रेंट करते। इसको हम आगे इसको सेम ना करके हम इसको सिमिलरली लिख सकते हैं और बोर्ड में इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अब इसका फायदा क्या हुआ, अब इसका फायदा क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, जब इस पैरेलल लाइन के अंदर कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही होती है, जब भी कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही होती है, तो आपने पढ़ा होगा, ये प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा, सेम साइड पर जो एंगल्स बनते हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं कि नहीं होते। जी हाँ होते हैं, एक क्लास 8 में आप लोगों ने ये पढ़ के आए होंगे, बेसिक बात है बहुत। तो चलिए करते हैं। अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली दो पैरेलल लाइंस है,
और ये ट्रांसवर्सल है। अगर इसके अंदर देखूं तो ये भी तो सेम ही चीज बन रही है, यहाँ पर ये सेम चीज बन रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ पी ए सी, एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? इसके आगे लिख देना सम ऑफ एंगल ऑफ सेम साइड आर ट्रांसवर्स। Sum of angle is 180 degree, is 180 degree of same side from transverse। ठीक है, ये रीजन लिख देना इसके आगे। अब पी ए सी क्या है मेरा? एंगल 1 और एंगल 2 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दूं मैं इसको। ठीक है, पी ए सी, ध्यान से देखिए, पी ए सी क्या है मेरा? एंगल 1 और एंगल 2 है। मैंने इसकी जगह एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दिया है। ऐसे ही सी बी क्यू क्या है? एंगल 3 और 4 है, तो मैं इसकी जगह लिख दूं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है? अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब रीजन सुनिए। ये एंगल 2, अगर मैं एंगल 2 और एंगल 3 निकाल लेती हूं तो मैं ये बड़े आसानी से निकाल सकती हूँ। सिर्फ आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो। अब इस ट्राइंगल पे फोकस करो। अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाता है, ये वाला एंगल भी आ जाता है, तो मैं इसको निकाल सकती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को निकाल लूंगी तो मेरा इसका सम आ जाएगा, हाँ के ना? तो अब इसके अंदर कौन से एंगल आ रहे हैं? एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे, ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल 2 की जगह भी एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 की जगह एंगल 3 की जगह एंगल 3 लिख रही हूँ, एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख रही हूँ, क्योंकि मैं उसको इक्वल प्रूफ कर चुकी हूँ। 2 एंगल 2 प्लस 3 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 यानी 90 डिग्री। तो मेरे पास एंगल 2 प्लस 3 कितना आ गया? 90 डिग्री का आ गया। एंगल 2 और एंगल 3 कितना का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। मुझे निकालना क्या है? AOB निकालना है। तो मैं इस वक्त इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में, अब मैं इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर लिख देंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल एंगल इज 180 डिग्री। यहां पर लिख देना सम ऑफ एंगल ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3 कितना निकाला है मैंने? अभी 90 डिग्री निकाला है मैंने, 90 प्लस AOB मुझे प्रूफ करना है, AOB 90 इक्वल टू 180 डिग्री। AOB इक्वल टू 180 माइनस 90, AOB इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। यही मुझे प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।